शहीद आज़म भगत सिंह यानी ये वो नाम है जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसी पर वो लटक गए थे और बलिदान दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक शहादमान चौक है जहाँ पर शहीद आज़म के नाम से उस चौक का नाम होना था और वहाँ पर प्रतिमा भी लगानी थी। लेकिन कुछ लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह को तुलना जो की है वो सीधे आतंकवादी से कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की जो है हत्या की थी। और सिर्फ देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था तो वो कहीं ना कहीं आतंक की श्रेणी में आ रही है। तो उस चौक का नाम बदलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और वहाँ पर प्रतिमा भी अभी नहीं लगाई जा रही है। सहारनपुर में है, यहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह का ही परिवार रहता है। यहाँ पर जो शहीद आज़म भगत सिंह के जो छोटे भाई थे कुलतार सिंह जी, उनके बेटे यहाँ पर रहते हैं किरणजीत सिंह संधू। आज हम आपको शहीद भगत सिंह निवास के अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर उनके परिवार वालों से यहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या कुछ समझते हैं। जिस तरह से जो शहीद आज़म के नाम के सामने जो शब्द लगाया गया है आतंकी होने का, उस पर परिवार के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, तो सीधे हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये शहीद आज़म भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं जो उनके भतीजे हैं किरणजीत सिंह संधू, उनका ये आवास है और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर शहीद आज़म भगत सिंह की जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये वो घर है जहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं किरणजीत सिंह संधू जी, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो अंदर यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं, अंदर भी दिखाएंगे। यहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह जी से जुड़ी हुई कई तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप किरणजीत सिंह संधू जी हैं, भगत सिंह जी के भतीजे हैं और यहाँ पर उनके पूरे परिवार की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरदार किशन सिंह जी जो पिता थे, उनकी माता जी थी, उनके फ़ोटो हैं यहाँ पर। तो तमाम चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई वो हैं यहाँ पर। और भगत सिंह के बचपन की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। भगत सिंह जी जब बचपन में थे तो उनकी ये फ़ोटो है यहाँ पर, जो आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे। लेकिन ये घर के अंदर यहाँ पर परिवार वालों ने इसको अच्छे तरीके से लगाया गया है। तो अब एक फ़ोटो यहाँ पर भी है, जब वो युवा अवस्था में थे तब की ये फ़ोटो है। और इस फ़ोटो को भी सब जगह आप देखते ही होंगे, तमाम जगहों पर। चलिए बात कर लेते हैं किरणजीत सिंह संधू जी से ही। संधू साहब, ये बताइए, शहीद आज़म देश मानता है युवा वर्ग, पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी अनुयायी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों ने तो जब उनकी प्रतिमा लगाने का समय आया या चौक बनाने का समय आया तो वहाँ पर उनकी तुलना सीधे आतंकवादी से कर दी। कैसे देखते हैं आप लोग? ऐसा है जी, पाकिस्तान में जनसाधारण में शहीद आज़म के प्रति बहुत अनुराग है, बहुत श्रद्धा है। और वो चौक खासतौर उसकी खास बात यह है कि उस जगह पे फांसी घर था जहां भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। तो उस जगह पे क्योंकि जेल टूट गई है, वो चौक बना है। इसका नामकरण कर दिया गया था पंजाब की सरकार द्वारा, पश्चिम पंजाब की सरकार ने। लेकिन जो उग्रवादी संगठन हैं जैसे जमात उद दावा है, उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध इस नाते से किया कई साल पहले कि भगत सिंह हिंदू थे, सिख थे, उनकी यहाँ क्यों याद बनाई जा रही है। तो ये बड़े संकीर्ण मानसिकता वाले सांप्रदायिक लोग हैं, एक छोटा तबका है, उन्होंने विरोध किया है। आम जनमानस में भगत सिंह जी के लिए बहुत श्रद्धा और प्यार है, क्योंकि उनके भगत सिंह जी का और उनके साथियों का संघर्ष पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था। पाकिस्तान तब हमारा ही हिस्सा था। और मुझे याद आता है कि कुलदीप नैयर एक बार पंजाब गए, लाहौर गए, तो वहाँ वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक फ़ोटो लगी थी जो शहीद भगत सिंह जी की थी। इससे वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि किस तरह आपने सिर्फ इनकी फ़ोटो को लगाया है। तो आयोजकों ने कहा कि सिर्फ ये एक सपूत हैं जिन्होंने भारत का मस्तक, भारतीय उपमहाद्वीप का मस्तक ऊंचा किया। तो लोगों के दिलों में बहुत प्यार है। मैं खुद वहाँ होके आया हूँ। तो ये बहुत, जो उग्रवादी संगठन हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि किसी हिंदू सिख का वहाँ नाम लिया जाए। तो ये एक संकीर्ण विचारधारा है और ये लोग उस ब्रिटिश परंपरा का ही हिस्सा हैं जो हमारे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ था, जो ये कह रहे हैं कि वो उग्रवादी थे या उन्होंने एक ब्रिटिश फौजी अफसर को मारा। भगत सिंह जी तो खुद बम और गोली के खिलाफ थे, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल पे उन्होंने उस अफसर से बदला लिया
जिसने लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके मारा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भगत सिंह जी के जो अनुयायी वहाँ हैं पाकिस्तान में, वो इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। वहाँ पर एडवोकेट इम्तियाज़ कुरैशी हैं जो हाई कोर्ट में हैं, तो वो अपना संगठन चलाते हैं और वो इसके विरुद्ध पूरा संघर्ष करेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य मुल्कों में भी भगत सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, उनका सम्मान से नाम लिया जाता है। जी। लेकिन जब ये शब्द आपने सुना कि इस तरह का शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया पाकिस्तान के अंदर, तो कैसा आप लोगों को महसूस दिल हुआ? पर बहुत चोट पहुंची, क्योंकि भगत सिंह जी का, जैसे मैंने कहा, कि उनका संघर्ष सिर्फ भारत के लिए नहीं था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा थे तब। तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए लड़ी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। तो ये सोच इनकी बड़ी संकीर्ण सोच है इन लोगों की। ये आप जानते हैं जमात उद दावा, जिन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं भारत में, ये किसी गैर मुसलमान को देख के राज़ी नहीं। ये बहुत इनकी नैरो सोच है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये चाहता हूँ कि दोनों देशों के लोग जो अपने शहीदों को, अपने जिनकी विरासत हमारे पास है, उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, वो इसका विरोध करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत सरकार से भी किस तरह की कोई मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है उनके लिए, उसको लेकर कोई अपनी तरफ से भी जी, कोई? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने जो हमारे पे बाहर की शक्तियां राज करती थी उनके खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसकी पूरी निंदा की जानी चाहिए जो ये शब्द उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है, और उन्हें एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे स्थापित किया जाए, इसकी मांग करनी चाहिए। तो जो शब्द शहीद आज़म भगत सिंह जी के लिए प्रयोग किए गए हैं पाकिस्तान में, उन शब्दों की निंदा परिवार तो कर ही रहा है, साथ ही साथ देश के लोग भी कर रहे हैं। साफ तौर पर परिवार के जो लोग हैं यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से भी और साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार से भी कि जो शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है, वो शब्द को लेकर जिन लोगों ने कहा उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।